वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 2 जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 4 पार्ट्स है, A, B, C एंड D। पार्ट ए एमसीक्यू है, 15 एमसीक्यू पूछे गए हैं आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कौन सा इसमें से फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? तो आंसर है कैरोसिन, यानी कि मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें से कौन सा जो है वो लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं दिखाता? तो आंसर है कार्डबोर्ड। नेक्स्ट है, द वायर यूज इन द बल्ब इज कॉल्ड। तो बल्ब के अंदर जो तार का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है? फिलामेंट। अगला क्वेश्चन है, फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो कि फ्रूट बनता है, ठीक है, यानी कि फ्रूट में डेवलप होता है? तो आंसर है ओवरी। अगला क्वेश्चन है, द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट इज। हार्ट का जो लोअर चैम्बर होता है वो क्या होता है? वेंट्रिकल। क्वेश्चन है, इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोचेस में जो हवा है वो बॉडी में कहां से एंटर होती है? स्पाइरिकल्स के थ्रू, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला रस्ट का जो है यानी कि जंग लगने का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 मल्टीप्लाई H2O। आंवला में कौन सा एसिड होता है? तो इसके अंदर अस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। हीट का इंसुलेटर यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी अपने अंदर से हीट को पास आउट नहीं होने देता, वो इनमें से कौन सा है? आंसर है वुड। अगला क्वेश्चन है, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं वो कौन से होते हैं? हर्बीवोर, ठीक है। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, प्लांट का फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लीफ को, यानी कि पत्तियों को। एसआई यूनिट जो है डिस्टेंस का वो क्या होता है? तो वो होता है मीटर। वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19th नवंबर, ठीक है। व्हाट इज सैप्रोफाइट? सैप्रोफाइट क्या होते हैं? एगेरियस जो है इसमें से सैप्रोफाइट है। नेक्स्ट है, जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 7 फिलअप्स हमसे पूछे गए हैं। डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है लिवर, ठीक है। बेसेस आर डैश इन टेस्ट। बेसेस जो होते हैं उनका टेस्ट जो है वो क्या होता है? तो बेसेस जो है वो टेस्ट में बिटर होते हैं, ठीक है, यानी कि कड़वे होते हैं। अगला है, स्वेट हैज वाटर एंड। तो जो पसीना है उसमें जो है क्या क्या होता है? वाटर एंड सॉल्ट। नेक्स्ट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास आउट जो है वो किया जाता है तो उससे जो है ये क्या हो जाता है? कैसा हो जाता है? मिल्की। नेक्स्ट है, एंथर एंड फिलामेंट फॉर्म द डैश ऑफ अ फ्लावर। तो एंथर और फिलामेंट मिलकर जो है स्टेमन बनाते हैं फ्लावर का, ठीक है। नेक्स्ट है, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है उसका मोशन कैसा होता है? ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन। अगला क्वेश्चन है मैचिंग का, 6 दिए गए हैं ये आपको। मैग्नेटिक क्रेन। तो मैग्नेटिक क्रेन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैच हो जाएगा। डेंटिस्ट जो है वो कनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। जो ड्राइड स्लज है वो ह्यूमन वेस्ट से जो है मैच हो जाएगा। इसके बाद रूमिनेंट्स जो है वो काउ है। सी ब्रीज जो है वो डे टाइम पे। इसके बाद है बेटा पार्ट डी जो कि है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट गिव रेडिश ब्राउन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन में जो टर्मरिक एक्सट्रैक्ट होता है वो रेडिश ब्राउन कलर देता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर का फॉर्मेशन जो है वो फिजिकल चेंज है, ठीक है, बल्कि ये केमिकल चेंज है, क्योंकि वापस आप उसे पत्तियां नहीं बना सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैवी एक्सरसाइज के दौरान ब्रीथिंग रेट जो है वो कम हो जाती है, बल्कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करें तो हमारी सांस फूलने लगती है, ठीक है, सांस जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाती है। तो ये भी क्या हो गया? गलत है। अगला है, जिंजर जो है वो एक स्टेम है जिसमें कि नॉड्स और इंटर नॉड्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम पे जो एक ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे स्पीड बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
नेक्स्ट है कलर ऑफ द सन इज रेड, तो सन का कलर जो है वो रेड होता है, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी, तो 2 या 2 से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी बनाता है, तो ये सही है, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट ई है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, किसी 12 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। नेम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए जो 2 रॉ मटेरियल चाहिए, सबसे पहला चाहिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हमें चाहिए वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन क्या होता है वो आपने बताना है। तो इन दिस प्रोसेस द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो भी खाना जो है वो एब्जॉर्ब किया गया है वो जो है अलग अलग बॉडी पार्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं उसके ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, हम ठंड में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं। वूल हैज एयर इनसाइड ट्रैप्ड इनसाइड, वूल के अंदर जो है वो एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है। एयर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है, मतलब कि अपने अंदर से हीट को पास आउट नहीं होने देता, तो जिस वजह से हमारी बॉडी जो है वो ठंड में गर्म रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम एनी 2 सिट्रस फ्रूट, तो सिट्रस फ्रूट के नाम बताने हैं आपने, तो एक हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है, और दूसरा है लेमन। नेक्स्ट है आयरन ऑब्जेक्ट को बार बार पेंट क्यों किया जाता है। फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, तो लोहे को जंग लगने के लिए उसे एयर और वाटर की जरूरत होती है ना, तो अगर हम उसे पेंट कर दे तो वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और हमारा लोहा जो है वो जंग लगने से बच जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो ओवर वाटर्ड पॉटेड प्लांट है, ठीक है, यानी कि प्लांट में बहुत सारा पानी डाल दिया, इस तरीके के प्लांट जो है वो मर क्यों जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द एयर स्पेस इन द सॉइल ऑक्यूपाइड बाय वाटर, तो मतलब जो हवा के लिए जो जगह होनी चाहिए थी मिट्टी के अंदर, अब उसमें पानी भर गया है, तो प्लांट जो है वो सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है, और जिसकी वजह से वो मर जाएगा। प्लांट्स रूट कैन नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, प्लांट का जो रूट है उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो डाई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड के 3 फंक्शन बताने हैं, यानी कि काम बताने हैं। तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, बॉडी से वेस्टेज रिमूव करने का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर के वो कौन कौन से हैं। तो ये एक मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट, मेल पार्ट को स्टेमन कहा जाता है जिसमें एंथर और फिलामेंट आता है। फीमेल पार्ट पिस्टिल होता है जो कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को मिलाकर बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने हैं। स्पीड ऑफ अ मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल को जो है जिससे नापा जाता है, ठीक है, कि कितना जो है वो डिस्टेंस उसने कवर किया है। स्पीड ऑफ अ मूविंग व्हीकल के लिए स्पीडोमीटर चाहिए, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल के लिए ओडोमीटर चाहिए, ताकि हम उस डिस्टेंस को नाप सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सी द सिंबल एंड नेम द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, और ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। अगला है कि कॉन्केव मिरर के 2 यूजेस बताने हैं आपने, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल जो है वो व्हीकल की हेडलाइट पे किया जाता है, और ईयर नोज टंग जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोलर फर्नेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है नेम द प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, मेडिसिन, स्पाइसेस यानी कि मसाले, वुड यानी लकड़ी, पेपर, ठीक है, और गम, फ्रूट्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है ऑयल और फैट को जो है हमें नालियों में नहीं बहाना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है। ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी रिलीज इन ड्रेन बिकॉज दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप, क्योंकि वो जम जाएंगे वहां पर और ब्लॉक पाइप जो है उसको ब्लॉकेज कर देंगे, ठीक है। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सॉइल पोर रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर, और जो मतलब कि यहाँ पे क्या है, बेसिकली सॉइल पोर को अपने साथ जो है वो मिक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, पानी को मतलब कि पास आउट नहीं होने देते, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स बताने हैं। तो माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस, ठीक है। इसके बाद है हीट ट्रांसफर के अलग अलग मोड कौन से हैं वो बताने। सबसे पहला है कंडक्शन, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड of a solid body without actual movement of particle is known as conduction। तो जब हीट जो है वो गर्म जगह से ठंडी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है बट एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ है तो उसे कंडक्शन कहा जाएगा।
इसके बाद है कन्वेक्शन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट होता है हीटेड पार्टिकल्स का, ठीक है, उसको कन्वेक्शन कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि लिक्विड एंड गैसेस गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, लिक्विड और गैस जो है वो कन्वेक्शन की वजह से हीट हो जाते हैं। तीसरा है रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज नोन एज रेडिएशन, इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। हीट ऑफ द सन रीचेस अर्थ बाय रेडिएशन, जो सन की जो हीट है वो अर्थ पर पहुंचती है रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है क्लासिफाई इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसका रूप बदल गया है, अब वापस उसे उसी फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज होता है जिसका जो है आप कह सकते हो एक बार जो है वो रूप बदल गया है और आप उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स जो है वो फिजिकल केमिकल चेंज है, ठीक है, केमिकल चेंज है, समझा देती हूँ क्यों है। तो देखो इसमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस जो है वो बने हैं, जैसे कि गैसेस, लाइट, हीट और साउंड, है ना, और ये चेंज जो है ये इरिवर्सिबल है, यानी वापस आप उसको क्रैकर्स नहीं बना सकते। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो फिजिकल चेंज है, रीजन क्या है, एक मिनट लिख लेते हैं पहले, फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि बस इसमें जो है वो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, ये रिवर्सिबल है, वैक्स आप जमा दोगे दोबारा से जो है वो मतलब कि सॉलिड वैक्स जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके दो टाइप जो है वो आपने बताने हैं। द प्रोसेस ऑफ केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि केमिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का, ठीक है, सेल के अंदर, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। दो तरीके के रेस्पिरेशन प्रोसेस है, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा पार्ट एफ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, किसी 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में क्या अंतर है वो बताना है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो मिडल में मतलब कि सेंटर में थिक होता है और इसके किनारों पर ये थिन होता है, जबकि जो कनकेव लेंस होता है वो मतलब कि मिडल में थिन होता है और इसके एजेस जो है वो मोटे होते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनता है और कनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी इमेज बनती है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस बताना है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है इज अ वायर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल व्हिच मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन अ लार्ज करंट इज पास थ्रू इट। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो एक स्पेशल तरीके के वायर से बना होता है, ठीक है, जो कि जब उसमें से ज्यादा अमाउंट का जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, करंट पास होता है, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाता है और टूट जाता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग भी कहते हैं, या कह सकते हो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। हेंस इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड प्रिवेंट इलेक्ट्रिक फायर्स एंड एक्सीडेंट। तो क्योंकि अब इलेक्ट्रिक सर्किट ही टूट गया है ना, तो क्या होता है इससे आग लगने से बच जाता है, कोई एक्सीडेंट होने से बच जाता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उस पर कोई खतरा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है स्लो एंड फास्ट मोशन जो है वो क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो नाम से पता चल रहा है स्लो मोशन, यहाँ पर स्लो मोशन होगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्लो मोशन इफ इट टेक्स मोर टाइम, अगर ज्यादा टाइम लेगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में तो वो स्लो मोशन है, अगर सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में थोड़ा टाइम लेगा तो उसको फास्ट मोशन बोला जाएगा। एग्जाम्पल है स्नेल और टोर्टोइज स्लो मोशन में चलते हैं, ठीक है, जबकि रेसिंग कार और टाइगर जो है वो फास्ट मोशन के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर है वो बताना है। तो आर्टरीज जो होते हैं पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर जितने भी आर्टरीज होते हैं वो सभी ऑक्सीजन रिच ब्लड लेते हैं फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट से लेकर सारी बॉडी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इनकी वॉल्स जो होती है वो थिक यानी कि मोटी होती है, इसमें कोई वॉल्व्स नहीं होता, ठीक है। हम इन वी कैन फील पल्स इन आर्टरीज, हम पल्स जो है धड़कन जो है वो आर्टरीज में महसूस कर सकते हैं। दे आर प्रेजेंट एट डेप्थ अंडर स्किन, स्किन के डेप्थ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो वेन्स होते हैं पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर जितने भी वेन्स है वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो सारी बॉडी से लेकर हार्ट तक पहुंचाते हैं। इनकी वॉल्स थिन होती है, इसमें वॉल्व्स होते हैं ताकि जो ब्लड है वो बैकफ्लो ना कर जाए, ठीक है। वी कैन नॉट फील पल्स इन वेन्स, हम पल्स को मतलब कि हम इसकी जो धड़कन है या पल्स है इसको महसूस नहीं कर सकते वेन्स में, ठीक है। दे कैन बी सीन थ्रू स्किन, इनको स्किन के थ्रू देखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है बेटा अगला क्वेश्चन कि राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगने की कौन कौन सी कंडीशन होती है और इसे कैसे बचाया जा सकता है।
तो ऑन रिएक्टिंग विद एयर एंड मॉइस्चर, तो जब लोहा जो है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो लोहे के ऊपर ब्राउन रेड कलर का लेयर चढ़ जाता है जिसे कि हम लोग रस्टिंग कहते हैं। इसके लिए क्या कौन कौन सी कंडीशन जरूरी होता है? सबसे पहला एयर यानी कि ऑक्सीजन होना चाहिए, मॉइस्चर वाटर होना चाहिए और सरफेस जो है वो ओपन हो। ठीक है, बचा कैसे जा सकता है इससे? तो या तो ग्रीसिंग कर दो उसे, ऑयलिंग करवा सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो उस पर, मतलब पेंट कर सकते हो। ठीक है, और गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एसिड और बेसिस में क्या अंतर है वो बताना है। तो एसिड जो है वो टेस्ट में सोर होते हैं, बेसिस बिटर होते हैं। ठीक है, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में बदलेंगे, जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में बदलेंगे। एसिड जो है चाइना रोज एक्सट्रैक्ट को डार्क पिंक में बदलते हैं, जबकि बेसिस जो है वो चाइना रोज एक्सट्रैक्ट को जो है वो डार्क ग्रीन में बदलते हैं। फेनोलेप्थीन के साथ इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, जबकि फेनोलेप्थीन के साथ बेसिस जो है वो पिंक कलर में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल है एसिड किस किस में मिलता है? लेमन एंड ऑरेंजेस में। बेसिस जो है वो सोप और बेकिंग सोडा में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और प्लांट में जो अलग अलग मोड है न्यूट्रिशन के वो आपने बताने हैं। तो ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो वो सभी कंपोनेंट्स फूड के वो सभी कंपोनेंट जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है वो सभी न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। प्लांट जो है उसमें दो तरीके के मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, हीटरोट्रॉपिक जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब हीटरोट्रॉपिक की भी 4 कैटेगरी होती है। तो सबसे पहला है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगैशियस जो कि मशरूम की वैरायटी है। फिर आ जाता है पैरासाइट्स, ये अपना खाना जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अमरबेल या कैस्केटा। फिर आ जाता है इंसेक्टिवोरस जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, पिचर प्लांट हो गया। इसके बाद है सिम्बियोटिक, इसमें जो है एक दूसरे को जो है वो प्लांट जो है वो बेनिफिट देते हैं। ठीक है, जैसे कि अल्गेई एंड फंगी। अगला क्वेश्चन है बेटा कलर्स इज व्हाइट लाइट मेड ऑफ। तो व्हाइट लाइट जो है वो किस किस कलर से बने होते हैं उनके नाम बताने हैं हमने। तो ये विबग्योर से बना होता है, 7 कलर से है टोटल इसमें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है डायग्राम बनाना है। ठीक है, जरूर करके जाना है एग्जाम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि एसिड लेमन, टैमरिंड और कर्ड में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो लेमन में जो है वो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, लेमन में है सिट्रिक एसिड। टैमरिंड यानी कि इमली, टैमरिंड में होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। और कर्ड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। सैंपल पेपर 1 भी जरूर सॉल्व करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।